सर पिछले महीने मेरे सीए ने मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी निकाल दी थी। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल मिलाया, उसने मेरे पिछले महीने के कुछ इनवॉइसेस अरेंज कर दिए जिससे मेरा लाखों का टैक्स बच गया। सर अगर आपको भी किसी क्लाइंट का जीएसटी बचाना होगा तो मुझे बता देना, मैं अपने उस फ्रेंड से जीएसटी के बिल्स अरेंज करा दूंगा। मैं आपकी सारी बातें समझ गया, पर जीएसटी में एक सेक्शन होता है 16 जिसके हिसाब से आपको सारी कंडीशंस फुलफिल करनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको जीएसटी में इनपुट लेना है। सिर्फ जीएसटी या 2A में ही रिफ्लेक्ट होना सफिशिएंट नहीं होता। ये सेक्शन 16 कहता क्या है सर? सेक्शन 16 में सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपको डिलीवरी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ आपके पास उसके प्रूफ भी होने चाहिए। और फेक बिल्स में ना तो आपके पास कोई डिलीवरी होती है और ना ही डिलीवरी का कोई प्रूफ। अब आपने बैक डेट में जाके इतने अमाउंट की परचेज कर ली, उसकी पेमेंट तो की नहीं होगी। यहां पर सेक्शन 16 आकर कहता है कि अगर आपने 180 दिन के अंदर अपनी पेमेंट नहीं करी तो आपको अपना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा और वो भी विद इंटरेस्ट। एक बड़ा रिस्क ये भी है कि जिससे आपने परचेजिंग करी है वो बंदा अपनी जीएसटी की रिटर्न ही फाइल ना करे, और अगर फाइल कर भी रहा है तो क्या वो जीएसटी या 3B में अपनी टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके पे कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा तो फ्यूचर में आपके पास नोटिस आ सकता है। जिस बंदे ने आपको बिल्स अरेंज करके दिए, क्या आपने उस पार्टी की इन्वेंट्री चेक करी थी? जनरली ऐसे केसेस में इन्वेंट्री मेंटेन्ड ही नहीं होती और जब डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है उस टाइम पे इन्वेंट्री मिसमैच की वजह से सारे कस्टमर्स के पास नोटिस जाता है जिन जिनको उन्होंने बिल काटे थे। मुझे लगता है आपने जीएसटी गाइड को फॉलो नहीं किया हुआ। नहीं? अरे यार, तो ऐसी अपडेट्स के लिए जीएसटी गाइड को फॉलो कर